वेलकम टू शिक्षा वंदना। हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि इफ़ इन ए ट्राइंगल इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब कोई ट्राइंगल है उसमें एक लाइन ड्रॉ की जा रही है जो पैरेलल होगी थर्ड साइड के और अपोजिट साइड्स को, दोनों साइड्स को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती है, तो उन दोनों साइड्स को जहाँ पे वो कट करती है उनको इक्वली प्रोपोर्शन में, मतलब सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, इन दी सेम रेशो में करेगी और प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। ठीक है, उसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैंने पढ़ा था। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि इफ़ कोई लाइन सेगमेंट की दोनों साइड्स, किसी ट्राइंगल की दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है तो वो दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो उसी के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। तो इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ दैट आगे जो न्यूमेरिकल्स किए हैं उसमें एक एग्जांपल और है जिसमें ये है कि एक पी क्यू आर एस, ये एक नहीं सॉरी ए बी सी डी, एक ये दिया हुआ है, ट्रेपीजियम है, एक फिगर दी हुई है ए बी सी डी। उसमें क्या गिवन दिया हुआ हमें, एल एम जो पैरेलल है सी बी के पैरेलल है और एल एन जो पैरेलल है वो सी डी के पैरेलल है। तो हमने इस पर प्रूव क्या करना है, ए एम ओवर ए एम ओवर ए एन इज इक्वल टू ए बी ओवर ए डी। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे इफ एम एल जो अभी हमने यहाँ पे दिया हो गया, गिवन दिया हुआ है एल एम इज पैरेलल टू सी बी, इट मीन्स बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एल ओवर ए सी। इसको हम मान लेते हैं 1। अभी ट्राइंगल लेंगे हम ए सी डी। इस ट्राइंगल में एल एन जो है दैट इज पैरेलल टू सी डी। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ए एन ओवर ए डी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए सी। तो बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड हम ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू, ये दोनों जो है बराबर हो जाएंगी, ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एन ओवर ए डी। तो यही तो हमने प्रूव करना था, ए एम बटा ए एन, ए एम इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको नीचे ले आएंगे, ए एम ओवर ए एन इज इक्वल टू ए बी ओवर ए डी। तो यही तो हमने प्रूव करना था। तो अभी और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक फिगर दी गई है, ये वाली एक फिगर है। इन द गिवन फिगर क्या फिगर क्या है, ये वाली फिगर बनाई हुई है, ये वाली है फिगर, ऐसे है। ये एक फिगर है ए बी डी ई सी और पी, ये एक फिगर है। इसमें हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास डी ई पैरेलल ए सी, डी ई जो डी ई है दैट इज पैरेलल टू ए सी। और क्या दिया हुआ है हमें, बी ई ओवर ई सी इज इक्वल टू
BC ओवर CP, BC ओवर CP। प्रूव क्या करना है हमने, प्रूव, ये हमने प्रूव करना है DC पैरेलल AP। ठीक है, गिवन हमें दिया हुआ है D पैरेलल AC और BE ओवर EC इज इक्वल टू BC ओवर CP, ये हमें दिया हुआ है। तो पहले क्या प्रूफ पे क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल BAC, पहले हम ट्राइंगल लेते हैं BAC, इन ट्राइंगल BAC। तो यहां पे D is parallel to AC, तो बाय कन्वर्स जो है, कन्वर्स ऑफ BPT, ये क्या हो जाएगा, BD ओवर BA या BD बटा DA कर ले, BC ओवर CP दिया हुआ ना, BC ओवर, हाँ यस, तो ये ऐसे कर लेते हैं BD ओवर DA, BD ओवर DA इज इक्वल टू BE ओवर BD ओवर, इन ट्राइंगल ले लेते हैं ना BAC, ये ट्राइंगल ली हुई है हमें, तो BD ओवर DA is equal to BE over, because D is parallel to AC, so BD over DA is equal to BE over EC। ठीक है, लेकिन हमें BE ओवर EC की किसके बराबर दिया हुआ है, BC ओवर CP के, बट तो ये ऐसे आ जाएगा BD ओवर DA इज इक्वल टू BC ओवर CP। वीडियो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे ना, यहाँ से गिवन है हमारे पास, ये आ जाएगा BC ओवर CP। तो इसका क्या मतलब हो गया, BD ओवर DA इज इक्वल टू BC ओवर CP। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल ये ले लें, इन ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल ले लें हम, ये वाली ट्राइंगल ले लें हम। तो इसका क्या मतलब हो गया, BD ओवर DA इज इक्वल टू BC ओवर CP। इट मीन्स बाय BPT अगर कोई लाइन किसी को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, तो इसका क्या मतलब हो गया, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ये क्या किसके बराबर हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, DC इज पैरेलल टू AP, DC is parallel to AP। ठीक है, ये हो गया बाय कन्वर्स ऑफ BPT। सॉरी यार, मैंने गलत बोल दिया था आपको, बाय कन्वर्स ऑफ BPT DC is parallel to AP। ठीक है, ये कैसे किया, ये फिगर ऐसे थी, पहले तो ये हमें गिवन दिया हुआ था D पैरेलल, क्या दिया था, D पैरेलल जो AC दिया हुआ है, ठीक है, और इसका BE डिवाइडेड बाय EC इज इक्वल टू BC ओवर CP दिया हुआ है। हमने प्रूव करना था DC जो है वो पैरेलल करनी है AP के, पहले हमने ट्राइंगल ले ली ये वाली BAC, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे DE जो है वो पैरेलल हो गई AC के,
तो इसका क्या मतलब हो गया, ये बाय बीपीटी क्या हो गया, बाय बीपीटी, ठीक है। अगर ये डी पैरेलल एसी है तो इसका मतलब ये दोनों को इक्वली इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी डी ओवर डी ए इज इक्वल टू बीई ओवर ईसी। लेकिन हमें गिवन क्या दिया हुआ है, बी बटा ईसी कितना क्या दिया हुआ है, बीसी ओवर सीपी। तो यहाँ पे हमने वहां से इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया बी डी ओवर डी ए इज इक्वल टू बीसी ओवर सीपी। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बी डीसी इज पैरेलल टू, क्योंकि हमने अब ट्राइंगल ले ली, ये वाली ट्राइंगल, तो यहाँ पे है बी डी ओवर डी ए इज इक्वल टू बीसी ओवर सीपी। तो इसका मतलब कन्वर्स, अगर ये प्रोपोर्शनल डिवाइड करती है कोई लाइन, तो उसका क्या मतलब होगा, वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इसका मतलब डीसी इज पैरेलल टू एपी। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एक फिगर दी गई है, ये वाली, ये फिगर दी गई है, इसमें ऐसे है, ये एक किधर गई है, तीनों ऐसे, ये ऐसे दी हुई फिगर, ये है P, ये Q है, ये R है, ये है A, ये B, ये C और ये O पॉइंट दिया हुआ। तो इसमें फिगर में हमें गिवन क्या है, इन द गिवन फिगर ABC, A, B, C are points on OP, OQ and OR respectively, ठीक है। A, B और C पॉइंट्स हैं किसके ऊपर, उन साइड्स के ऊपर, OP, OQ and OR, such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR, ठीक है। प्रूव क्या करना है, शो दैट BC is parallel to QR। तो गिवन उन्होंने गिवन क्या दिया हुआ है, AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR। हमने प्रूव करना है BC जो है वो QR के पैरेलल है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम ये फिगर ले लेंगे, POQ, ये ट्रायंगल ले लेंगे POQ। तो इसमें AB जो है वो पैरेलल किसके है, PQ के। तो अब अगर कोई लाइन हमने बाय बीपीटी, तो क्या करते हैं, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसमें इसका मतलब ये वाली साइड जो होंगी इसकी, ये दोनों सेम रेशियो में होंगी। इसका मतलब प्रूव करते हैं हम, इन ट्रायंगल OPQ AB is parallel to PQ, गिवन है, ठीक है। तो यहां पे BPT बाय BPT OA ओवर AP is equal to OB over OQ BQ,
Similarly, in triangle OPR, यहां पे है AC is parallel to PR, AC parallel to PR, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब बाय VPT, ये क्या हो जाएगा OA over AP, OA over AP is equal to OC over CR, OC over CR, ठीक है। तो फ्रॉम इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या क्या हो जाएगा OB ओवर बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, OB ओवर BQ इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा OC ओवर CR, ठीक है। इसका मतलब OB over BQ is equal to OC बटा CR. Now in triangle OQR, if this line is dividing the opposite sides in same proportion, it means by converse of BPT, this line will be parallel to QR. तो इसका मतलब क्या हो गया BC by converse of BPT, BC is parallel to by converse ये हमारा BQ by converse of BPT in triangle, कौन सी ट्राइंगल है OQR, OQR BC is parallel to QR, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये तो काफ़ी हमने इसके एग्जांपल्स कर ले, कुछ आप प्रैक्टिस भी कर लेना। अभी हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी of triangles, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में क्राइटेरिया पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का क्राइटेरिया क्या था? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो क्राइटेरिया सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? उसमें हमारी 3 कंडीशंस, ट्रिपल साइड्स, SAS, then AAS, then ASA, ठीक है, और एक और दीदी RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। तो अभी यहां पे क्राइटेरिया क्या है? ये था हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का। तो सिमिलर ट्राइंगल्स का क्या क्राइटेरिया? सिमिलर ट्राइंगल्स क्राइटेरिया क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स का क्राइटेरिया है ट्रिपल साइड, ठीक है, SAS, ट्रिपल एंगल और डबल एंगल। कहने का क्या मतलब है? अगर
सिमिलर ट्राइंगल्स में यहाँ पे तो तीनों साइड्स इक्वल होती थी, दो साइड्स इक्वल हुई और तीसरे वाला बीच वाला एंगल जो है वो इक्वल हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऐसे है कि अगर तीन साइड्स हैं, अगर उनकी रेशियो इक्वल है, अगर दो साइड्स हैं, सपोज करो ये वाली दो साइड्स है, दो ट्राइंगल्स हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में तो तीनों साइड्स बराबर होती थी, लेकिन यहाँ पे ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल क्या कौन सी है, ये पी क्यू आर। तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होगी, अगर तीनों साइड्स की रेशो, कहने का मतलब ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू पी आर बट ए सी ओवर पी आर। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो बराबर होगी तो वो साइड्स, तीनों साइड्स की, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। इसी तरह एस एस में क्या है, अगर ये दोनों साइड, दो ट्राइंगल्स हैं, ये वाली और ये वाली, इसमें बीच वाला एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा अगर, और ये वाली दोनों साइड्स, ये वाली और ये वाली साइड्स, दोनों साइड्स उसकी जो कि एंगल्स फॉर्म करती हैं, अगर वो इक्वल रेशियो में होंगी तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कहने का मतलब ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं, फुलफिल हो रही हैं दोनों ट्राइंगल्स की, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तीसरी कंडीशन है तीनों एंगल्स बराबर होने चाहिए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमारी होगी तीनों। अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है दोनों ट्राइंगल्स, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगी वो सिमिलर होंगी। और लास्ट में क्या है, लास्ट में ए, ये है ट्रिपल ए, ठीक है, ये ए। अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाए, जैसे ये वाली एक ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल्स है, अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाए और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो जाए, तो इसका भी मतलब होगा कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो ए बी सी, दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसमें क्या है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल में के सिमिलर होगी, वो तभी होगी इसमें अगर ये वाली कंडीशंस में इसमें से एक भी कंडीशन जो है फुलफिल कर रही होगी। या तो दोनों एंगल्स बराबर होने चाहिए, या तीन एंगल्स बराबर होने चाहिए, या साइड एंगल साइड होना चाहिए, और या ट्रिपल साइड्स जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं इक्वल रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, साइड एंगल साइड का मतलब ये नहीं है कि इसमें दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर होंगी, मतलब ये वाली दोनों साइड जो कि एंगल फॉर्म करती हैं वो सेम रेशियो में हो, और एंगल्स जो है वो तीनों इक्वल होंगे, और दो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं दो ट्राइंगल्स में, तो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर होंगे। तो इसी के बेस पे ऊपर पहले हम इसको एक थ्योरम जो है इसकी, अगर तीन एंगल्स बराबर हैं तो वो वाली थ्योरम हम सॉल्व करते हैं, उसकी थ्योरम प्रूव करते हैं। अगर तीनों एंगल्स बराबर हैं तो दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे। इसमें ये ध्यान रखना है आपकी सीक्वेंस जो है ना वो नहीं टूटनी चाहिए, ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखना है हमें, जैसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में करते थे। अगर वो चेंज कर देंगे तो हमारा जो है वो ऑर्डर चेंज नहीं करना, ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो सिमिलर ट्रायंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल्स में फर्क पड़ जाएगा।
पहले करते हैं ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये थ्योरम प्रूव करते हैं हम, ठीक है। इस पे हम ऐसे करेंगे, इस पे गिवन क्या है, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, it states that if corresponding angles of two triangles are equal, then the triangles are similar. अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल होंगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो है सिमिलर होंगे। इट स्टेट्स दैट इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसको हमने प्रूव करना है। इसमें गिवन क्या है हमारे पास, ये पहले दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं हम। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल ये वाली है, ठीक है। ये ट्राइंगल हमने ले ली ए बी सी और ये ट्राइंगल ले लिया हमने डी ई एफ, ठीक है। और यहां पे अभी गिवन क्या है हमारे पास, एंगल ए जो है दैट इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। ये हमारे पास गिवन। टू प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल टी ई एफ, और क्या कह सकते हैं हम, ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल टू ए सी ओवर डी ई, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल्स ये होती हैं कि अगर दोनों एंगल्स जो हैं वो तीनों एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं दोनों ट्रायंगल्स के, और उनकी साइड्स जो होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो इक्वल रेशो में होती हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या होंगी, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी। लेकिन वो क्राइटेरिया ये भी है कि अगर तीनों एंगल्स जो है, अगर हम प्रूव करते हैं कि तीनों एंगल्स दो ट्रायंगल्स के इक्वल हैं तो तब भी वो जो है दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि तीन एंगल्स जो है दोनों ट्रायंगल्स के दोनों के ट्रायंगल्स के बराबर हैं, लेकिन उनकी साइड्स जो हैं अगर वो भी इक्वल रेशो में है, यही हमने प्रूव करना है। इसका मतलब जो अगर तीनों एंगल्स तो इक्वल हो गए, तीनों साइड्स भी अगर इक्वल रेशो में है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, टेक ए पॉइंट P on DE such that AB is equal to DE, such that AB is equal to
take a point P such that DP is equal to AB. ठीक है. Take another point on DF such that DF is equal to AC. ये ट्राइंगल जो है थोड़ी सी हमने बराबर ऑलमोस्ट बना दी है. ये ऐसे थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं ट्राइंगल. ठीक है. या ये वाली ट्राइंगल थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं. कोई जगह नहीं है, जगह कंस्ट्रेंट करके DEF और ये वाली ट्राइंगल जो है ये हम छोटी कर लेते हैं. इतनी कर लेते हैं. ये ट्राइंगल ABC. ठीक है. तो AB इज इक्वल टू, आपने क्या किया था, AB कितने DP के पॉइंट लेना हमने DE के ऊपर सच दैट AB इज इक्वल टू DP और DF इज इक्वल टू पॉइंट, टेक अनदर पॉइंट Q ले लेते हैं, उसके ऊपर पॉइंट हम Q on DF such that DQ is equal to AC. DQ is equal to AC. Join P and Q. ठीक है. इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है. नो प्रूफ. पहले हम क्या करेंगे, ABC को कॉन्ग्रुएंट करेंगे प्रूफ कि DPQ के साथ ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC और DPQ. ठीक है. एंगल हमें यहां पे दिया हुआ है, एंगल A इज इक्वल टू, गिवन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंड AB इज इक्वल टू DP. ये बाय कंस्ट्रक्शन है, ये गिवन है, ये हमें दिया हुआ है गिवन, ये गिवन दिया हुआ है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D और AB इज इक्वल टू DP, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, और AC इज इक्वल टू किसके बराबर है, DQ के. ठीक है. ये दोनों की बाय कंस्ट्रक्शन है और ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल D जो है ये गिवन है. तो इसका क्या मतलब हो गया, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय ये हो गया बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन. ये क्या हो गया, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DPQ. इसका क्या मतलब हो गया, बाय CPCT एंगल B is equal to angle B is equal to angle P and angle C is equal to angle Q. ठीक है. लेकिन एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, गिवन है, और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर है, गिवन है. बट
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2। बाय कंपेयरिंग 1 and 2, by 1 and 2, from 1 and 2, angle P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब दिस एंगल किसके बराबर हो गया, दिस एंगल के, और ये वाला एंगल जो हो गया किसके बराबर हो गया, ये इसके एंगल के। तो ये क्या बन गए, इफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं बन गए। इफ वी कंसीडर दैट PA is a line and which is parallel to this is a line and these are the corresponding angles and this is a transversal, then angle P is equal to angle E अगर है तो ये corresponding angles हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, PQ is parallel to EF, therefore PQ is angle P is equal to angle E and PQ is parallel to EF। ये हो गए corresponding angles, these are corresponding angles। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा PQ जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, पैरेलल टू, ठीक है। नो अभी अप्लाई करो यहाँ पे BPT, इसमें अप्लाई करो BPT। This PQ is parallel to EF and by BPT, if this is a PQ is parallel to EF, then dP over DE is equal to DQ bata Q, DQ over DF। In triangles DPQ and DEF, if PQ is parallel to EF by BPT, which implies that DP over DE is equal to DA over DF। ओके, तो ये क्या हो गया, अब DP over DE is equal to DP over DE is equal to DA over DF। लेकिन DP क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया हुआ है, DP is equal to AB and DA is equal to AC। So by putting the values, so अगर हम इसको ऐसे कर लें, but DP is equal to AB and DQ is equal to AC। ये हमारे बाय कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, यहां से अगर इसको हम थर्ड मान लें सपोज करो, तो इसका क्या मतलब हो गया, डीपी की जगह पे वैल्यू पुट कर दें AB ओवर DE इज इक्वल टू DF ओवर DQ है, DQ ओवर DF। तो DQ की वैल्यू कितनी आ गई, AC ओवर DE, AC ओवर DF। तो
तो यही तो हमें प्रूव करना था, ये हमारा एक प्रूव हो गया। ए बी ओवर डी इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, ये हमारा एक तो प्रूव हो गया। सिमिलरली हम ऐसे कर सकते हैं, ये 1 हो गया, ये हो गया हमारा थर्ड, ये हमारा हो गया 4। अब सिमिलरली हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हम ये वाले इसको खत्म कर दें और यहाँ पे एक पॉइंट ले लें और एक पॉइंट यहाँ पे ले लें और ये दोनों को ज्वाइन करके दोबारा रिपीट करें बिटवीन ए बी सी एंड डी ई एफ के, तो सिमिलरली हमारा क्या आ जाएगा, सिमिलरली बाय टेकिंग पॉइंट on EF we can prove that AB over DE is equal to BC over EF। तो ये आ गया हमारा फिफ्थ। तो from fourth and fifth, AB over DE is equal to BC over EF is equal to AC over DF। ठीक है, तो यही हमारा जो है, इसका मतलब, इसका क्या मतलब हो गया, अगर एक ट्रायंगल ये और दूसरी ट्रायंगल ये है, अगर इनके एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और उनकी जो साइड्स भी होंगी वो भी क्या होगी, इन द सेम रेशियो होगी। तो सिंस the angles and sides, corresponding angles and sides are in the same corresponding angles are equal and sides, corresponding sides are in the same ratio, thus triangle ABC is similar to triangle DEF। ये थी हमारी थ्योरम ट्रिपल एंगल्स की सिमिलरिटी क्राइटेरिया को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये मैं यहीं पे आज इसको बंद करता हूँ। नेक्स्ट मैं थ्योरम लेके आऊँगा डबल ए। अगर दो एंगल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर हैं तो वो वाले जो होंगी, दोनों ट्राइंगल्स जो होंगी वो सिमिलर होंगी। ठीक है, थैंक यू।